है बिल्कुल। जो नीट एग्जाम लीक हुए थे उसके खिलाफ ये आंदोलन चल रहा, कह रहे हैं कि धर्मेंद्र का इस्तीफा हो जो शिक्षा मंत्री। क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि जो एजुकेशन मिनिस्टर बना रखे हैं ना, वो डिजर्विंग नहीं है बिल्कुल भी। देश के एजुकेशन मिनिस्टर की अगर एजुकेशन पूछो, क्या उनका प्रोटोकॉल है काम को लेके, परीक्षाओं को लेके, लगातार लीकेज को लेके उन्होंने क्या तक किया है? कुछ भी नहीं किया है, ना कुछ करने वाले। मान लो कुर्सी पे नहीं बैठे, जनाजे पे बैठे, उतरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और आप ये समझो देश के हालात ये हैं कि ये पहली बार नहीं हो रहा है और आखिरी बार भी नहीं है, ये अब भी होता है और होता रहेगा। ये प्रोटेस्ट सिर्फ इसलिए है कि हम बच्चों के भविष्य का गला नहीं घोंट सकते, और उसके लिए हमको लगातार ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा नहीं दे देते। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है हमारे देश में आंदोलन होते जा रहे हैं, चाहे किसान हो, नौजवान हो, चाहे स्टूडेंट हो, JNU जामिया हो, CNRC हो। आखिर सरकार के पीछे क्यों पड़े हुए हैं आप? एक्चुअली कोई सरकार के पीछे नहीं पड़ा हुआ है। बेसिकली ये है कि जो ये मोदी सरकार है वो जनता की समर्थक सरकार नहीं है, जनता के हमेशा एंटी फैसले लेने वाली सरकार है, जिस वजह से क्या होता है जनता में आक्रोश पैदा होता है। चाहे वो किसान बिल हो, चाहे इन प्रोटेस्ट को लेके हो, CR हो, NRC, ऐसे बहुत सारे कानून आंदोलन आते रहते हैं जो जनता के लिए सहयोगी नहीं है, जनता के लिए यूजफुल नहीं है, इसीलिए जनता उनके जाके प्रोटेस्ट करती है। अगर जनता के हित के लिए फैसले लेंगे तो बिल्कुल जनता प्रोटेस्ट नहीं करेगी, क्योंकि ना तो किसी के पास इतना समय है, लेकिन कोई भी बंदा अपना भविष्य बर्बाद नहीं करेगा, क्योंकि आज अगर आप चुप बैठ जाओगे तो आज आपका नहीं, कल आपके बच्चों का, और उनके बच्चों का भविष्य बर्बाद होगा ही होगा। इसलिए लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। किसी का ना है मोदी सरकार से कोई बैर है, ना कांग्रेस सरकार से बैर है, लेकिन जो सरकार जनता ने अपने लिए बनाई है और वो जनता के लिए ही काम नहीं करेगी तो उस सरकार रहने का कोई महत्व नहीं है देश के अंदर। लेकिन सरकार जो जो कानून लाती है, जो जो नई नई सुख सुविधाएं लेकर के आती है जनता के लिए, उसका विरोध करती है जनता। यहाँ की जो किसान हो, नौजवान हो, चाहे मुसलमान हो। मैं समझता हूँ सरकार ऐसी कोई सेवा नहीं दे रही है। मैं आपको एक मोटी सी बात बता दे रहा हूँ। मैं बेसिकली मास्टर्स किया हूँ एजुकेशन टेक्निकल्स में, और अगर मैं रोड पे चलता हूँ ना, मैं रोड पे लगभग एक तरफ से 220-240 रुपये टोल टैक्स देता हूँ, जबकि मैं उसी रोड पे लगातार 2-2 घंटे जाम में फंसा रहता हूँ। उसी रोड पे बाइक चलने वाले हैं, ऑटो में चलने वाले हैं, ट्रैफिक बना के रखते हैं, लेकिन मैं लगातार टोल पे कर रहा हूँ, मैं इनकम टैक्स पे कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई फैसिलिटी नहीं है। मेरे को अभी मेरे साथ कुछ भी ट्रेजेडी हो जाती है तो मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ कि मैं यहीं पे मर जाऊंगा, मुझे कोई भी यहाँ से सुविधा नहीं मिलने वाली। अगर मेरा कोई भाईचारे का बंदा या आप लोग मुझे ले जाओ तो ले जाओगे, वरना सरकार से मुझे ऐसा कोई समर्थन नहीं मिलेगा। आप हॉस्टल के गेट पे पड़े पड़े ही दम तोड़ दोगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। ऐसी कोई सुविधाएं नहीं है। सुविधाएं सिर्फ मैनिफेस्टो में है, डॉक्यूमेंट्स में है और टीवी पे है, एड्स में है। इसके अलावा सुविधाएं आप जमीन पे देखो कुछ भी नहीं है। क्या सुविधाएं बताओ? अभी आप देख रहे हो अच्छे दिन क्यों नहीं आए आपकी सरकार में? अच्छे दिन, अच्छी सरकार ही नहीं है ना, अच्छे दिन कहाँ से आएंगे? तो वोट कैसे मिल रहा है इनको? वोट, अरे आप, वोट मिलना नहीं होता है, वोट ले लिया जाता है। अगर जनता इतनी वोट जबरदस्ती ले रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि सरकार की ही गलती नहीं है, जनता भी बहुत बेवकूफी का काम करती है। कई बार वो बिना सोचे समझे लोगों पे 40-40, 45-45 क्रिमिनल केसेस हैं, बट वो फिर भी चुन के सरकार में आ रहे हैं, क्योंकि लोग उनसे प्यार कर रहे हैं, वोट उन्हें से दे रहे हैं। सरकार के पास बहुत पैसा है, पैसे से सब कुछ होता है। सीधा फंडा ये है, जनता को जागरूक होना पड़ेगा। वोट अच्छे इंसान को दो, उसको मत दो जिसके पास पावर है, पैसा है। अच्छे लोग आएंगे कहाँ से देश में? अच्छे लोग हम तुम लेके आएंगे, ये प्रोटेस्ट से निकल के आएंगे लोग। अगर आप इन लोगों को डंप कर दोगे, देश में कैसे आगे बढ़ोगे आप? मैं कह रहा हूँ कि मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ देश का, लेकिन मैं कह रहा हूँ तुम देश के एजुकेशन मिनिस्टर की एजुकेशन और मेरी एजुकेशन बराबर में रख लो, आपको पता चल जाएगा। एजुकेशन मिनिस्टर को तो मतलब एटलीस्ट एजुकेशन मिनिस्टर की एजुकेशन इतनी होनी चाहिए कि उसके सामने कोई भी आएगा ना खड़ा हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ तो अब तुम बिहार का स्वास्थ्य मंत्री देख लो, लगना भी तो चाहिए स्वास्थ्य है। वो तो बिना चुनाव के स्वास्थ्य मंत्री बना दिए, बिना सेलेक्ट किए ही। परिवारवाद यही तो है। अगर आपका बंदा बैठा हुआ है सरकार के अंदर, आप कुछ भी बन जाओ, कोई रोक लेगा आपको? लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, मजबूत है, डंका बजा, दुनिया में विश्व गुरु कहा जाता है, अमृतकाल चल रहा है देश में, ऐसा कहा जा रहा है। कहने को तो कुछ भी कह दो, मैं कह दूं भाई मैं इटली से आया हूं तो मैं इटली से आ गया, कहने से कोई नहीं आ जाता, दिखना भी तो चाहिए। प्रधानमंत्री आते हैं, जॉर्जिया मेलोडी को टॉफी दी जाती है, मेलोडी। तो टॉफी पे सीमित रह गए ना ये लोग। उनको दिखाते कि हम लोग देश में इतने सारे मेडल लेके आए, हम लोगों की एजुकेशन ये है, हम लोगों ने इतने रोजगार दिए, हम लोगों ने इतनी डेवलपमेंट की है। हमने वो तो कुछ किया ही नहीं। हम लोग मेट्रो प्रोजेक्ट लेने आने वाले थे 15 साल से, हम लेके आने वाले थे ना, वो क्या नाम है आपका, बुलेट ट्रेन। आज तक तो नहीं आई वो। रैपिड ट्रेन आगे मेरठ तक। रैपिड ट्रेन कोई बड़ी बात नहीं है, आज से 20 साल पहले और देशों में चल रही है ये। आज से 20 साल पहले चल रही है ये। मोदी जी बदल रहे हैं देश को, नया भारत है ये। मोदी जी भर के टैक्स भी तो ले रहे हैं, उसके बदले तो कुछ नहीं दे रहे। आपको जो है हाईवे दे रहे हैं, बड़े बड़े ट्रेन की पटरी बिछा दी है मोदी जी ने। वो पहले भी थी, नई बात नहीं है कोई। इसमें कोई नई बात नहीं है। नक्सलवाद खत्म हुआ,
मेरे यहाँ तो पहले भी नहीं था, जहाँ होगा वहाँ का मुझे पता नहीं। मैं तो एनसीआर में रहता हूँ जी। और एनसीआर में ऐसी कोई चीजें पहले भी नहीं थी, कांग्रेस सरकार में भी नहीं थी, किसी में भी नहीं थी। गुंडागर्दी पहले भी थी, आज थोड़ी ज्यादा है बस। जो 70-80 साल में जो गंदगी फैली थी देश में, उसको साफ कर रहे हैं मोदी जी, ऐसा कहा जाता है। भाई कहने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैंने जमीनी स्तर पे ऐसा कुछ नहीं देखा। अगर कुछ है भी तो वो इतना माइनर है, इतना माइनर है, आप उसको आंक नहीं सकते, इतना माइनर है। एक्चुअली क्या होता है कि वो सिर्फ किस लिए होता है, एडवर्टाइजमेंट के लिए होता है, टीवी में दिखाने के लिए होता है और डॉक्यूमेंट में दिखाने के लिए होता है कि 4 लोगों को वहां से गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया, बाकी 40 लोग, कितने लोग आज भी कुछ नहीं हुआ। कल के कल मुंबई महाराष्ट्र में एक बंदे को ट्रेन में चाकू से गोद के मार दिया गया। आप समझ सकते हो ना किस तरह का प्रबंध है हमारे देश में, किस तरह की सिक्योरिटी है। उस बंदे ने ट्रेन में ही दम तोड़ दिया क्योंकि उसको फैसिलिटी नहीं मिली। तो समझ सकते हो ना, मुंबई जैसे शहर में कुनबा बड़ा हो रहा है बीजेपी का, सब टूट टूट के भाजपा में जा रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बंगाल हो, चाहे दिल्ली हो, सब जा रहे हैं बीजेपी में। लेकिन मुझे लग रहा है, आप कह रहे बीजेपी का अमृतकाल है, लेकिन मुझे लग रहा है बीजेपी का लास्ट कार्यकाल है। लास्ट कार्यकाल है, लिख लो। 2047 की बात कर रहे हैं। 2047 छोड़ो, मैं कह रहा हूँ आप अगले इलेक्शन में पीएम नहीं बनेंगे, मेरे से लिख के लो बात है, और यही मिलूंगा आपको मैं। वो तो कह रहे हैं मोदी के बाद कौन, पर फुल लिस्ट हो गई है। मोदी तो खुद, मोदी जी का उम्र भी तो देखो, अमर थोड़ी है कोई लोग, बायोलॉजिकल नहीं है वो। एक्चुअली क्या होता है ना, जब कोई भी चीज बहुत तेज लहर में आती है ना, जो ग्राफ जितनी तेजी से ऊपर जाता है वो उतनी तेजी से नीचे भी आता है। ये क्या है, ये फिजिक्स का नियम है, ये दुनिया का नियम है। जो चीज जितनी तेजी से ऊपर जाएगी उतनी तेजी से नीचे भी आएगी। तो ये इनके जो इन्होंने ये चीजें कर रखी है ना, ऊपर नहीं जा रहे, फैल रहे हैं पूरे देश में, फैल नहीं रहे हैं। ये सिमट जाएंगे, अब सिमटेंगे। बंगाल में पहली बार सरकार आ गई है बीजेपी की 79 साल के बाद में। इससे क्या मतलब है, अगर आप भागेंगे देश से, अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं कह रहा हूँ, ना तो देश का कोई मुसलमान भागने वाला, ना कोई रोहिंग्या भागने वाला, कुछ नहीं होने वाला। ये सब प्रोपेगेंडा है, कुछ भी नहीं है इसके अलावा, और कुछ भी नहीं होगा। ये इलेक्शन जीतने के सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा और कुछ नहीं है। कह रहे हैं इस आंदोलन में भी जो है उमर खालिद की बात की जा रही है और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। मैं तो कह रहा हूँ उमर खालिद का तो दूर दूर तक लेना देना है ही नहीं। ये प्रोटेस्ट बच्चों का प्रोटेस्ट है। ये प्रोटेस्ट पेपर को लेकर प्रोटेस्ट है। इसमें उमर खालिद जैसे बता दिया इस प्रोटेस्ट को। आप किसी भी प्रोटेस्ट को बर्बाद करने के लिए वही जो बदतमीज लोग हैं, जो बिल्कुल भी न्याय संगत लोग नहीं है, वो लोग इसको बताएंगे ही कि उमर खालिद का, हिंदू मुसलमान का। लेकिन ये एक बच्चों का प्रोटेस्ट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो अपने लिए न्याय चाहते हैं, बस दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं है। एक न्याय के लिए अमेरिका से आना पड़ता है, जो कोई यहाँ विपक्ष नहीं है क्या? यहाँ राहुल गांधी है, अखिलेश यादव है, यहाँ पर तेजस्वी यादव हैं, मायावती हैं, ममता दीदी हैं, वो क्यों नहीं उठा पाए इन मुद्दों को? एक्चुअली क्या होता है ना, वो विपक्ष है ना, या तो उनके बेटे ना यहाँ पे नीट की परीक्षा नहीं दे रहे, उनके बच्चे यहाँ पे किसी गवर्नमेंट एग्जाम नहीं दे रहे, उनके बच्चों को लाइन में नहीं लगना पड़ रहा, उनके बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं जाना पड़ रहा, उनको बच्चों को सरकारी अस्पताल में खड़ा नहीं होना पड़ रहा, उनके बच्चे ऑलरेडी विदेशों में पढ़ रहे हैं, उनके बच्चों के लिए घर में अस्पताल है, उनके बच्चों के लिए सारी सुविधाएं हैं। दिक्कत हमको हो रही है, और आप कह रहे हो कि ये लोग अमेरिका से आके यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कोई भारत देश का कोई भी आदमी, कोई भी इंसान भले ही अमेरिका चला जाए, लेकिन उसका देश हिंदुस्तानी है। और जब उसे लगेगा कि मेरे जैसे बच्चों का, मेरे जैसे भाइयों का अगर हनन होगा उनके अधिकारों का, तो उनको अमेरिका क्या, वो दुनिया में कहीं भी बैठे होंगे, वो आएंगे और प्रोटेस्ट करेंगे और अपने हक के लिए लड़ेंगे। और इस चीज़ के लिए मैं अभिजीत दिपके को दिल से सैल्यूट करता हूं कि उसने भाई ने अपने काम धाम छोड़ के बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। और जिन्होंने उनको कॉकरोच कहा था, बेसिकली कॉकरोच कहने का मतलब ये नहीं कि हम कॉकरोच हो गए, कॉकरोच सरकार ने हमको बनाया है, हम कॉकरोच नहीं है। ना तो हमें सुविधाएं दी गई, ना हमें एजुकेशन दी गई ढंग की, ना हमें नौकरियां दी गई, हमको कुछ मिलेगा नहीं, तो कॉकरोच तो जनता वैसे बनी जाएगी। मोदी जी कहते हैं कि जो काबिल है, जो पढ़ा लिखा है, उसको नौकरी यहाँ आसानी से मिल जाती है, जो है पढ़े लिखे नहीं है, जो निठल्ले हैं, वो आंदोलन करने यहाँ पर आ जाते हैं। अब मैं कह रहा हूँ, नीट परीक्षा में जाने वाले इतने सारे लोग थे, लाखों लोग थे, क्या पढ़े लिखे नहीं थे? पढ़े लिखे नहीं थे, वो निठल्ले थे क्या वो? जब आपका सिस्टम ही नहीं कंट्रोल कर पा रहा है तो सब निठल नहीं है फिर तो। अरे वो तो चौकीदारी बढ़िया कर रहे हैं देश की। आपने कहावत नहीं सुनी क्या, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा? जब पेपरों को सुरक्षित नहीं रख पाए तो कह दिया बच्चे कॉकरोच निठल्ले हैं। मोदी जी पेपर पे परीक्षा करते हैं, वो परीक्षा पे जो है चर्चा करते हैं, वो मन की बात करते हैं, नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर आए। वो एजुकेशन पॉलिसी जमीन पे होनी भी तो चाहिए। जमीन पे क्या, वो बताओ आप, जमीन पे क्या है? जमीन पे एयरपोर्ट जमीन पे पता क्या है? जमीन पे किताबों में लिखा हुआ गोभी का फूल पाठ, क्या करेंगे उसका हम? हमें क्यों नहीं बताया जा टेक्निकल एजुकेशन क्या है? हमें क्यों नहीं बताया जा रोबोटिक्स क्या है? हमें क्यों नहीं बताया जा रहा है एरोडायनामिक्स क्या है? हमें क्यों नहीं बताया जा रहा है? हमें पढ़ाया जा रहा है गोभी का फूल। अरे संस्कृत पढ़ाई जा रही है, बीएचयू में संस्कृत पढ़ाई जा रही है। अरे देखो, हर चीज की एक उम्र होती है, एक समय होता है। अगर मैं कह दूं कि आज आप क्या नाम है मेरी तरह से टी शर्ट में पंपिंग बनाए घूमो, नहीं घूम सकते आप, क्योंकि आपकी उम्र निकल गई। वैसे ही संस्कृत वगैरह वो जमाना नहीं है, अब वो टेक्निकलिटी है ही नहीं। आज विदेशों में संस्कृत को नहीं पूछ रहे लोग, विदेशों में क्या चाहिए? आपको स्पेसशिप चाहिए, आपको एरोडायनामिक्स चाहिए, आपको एविएशन चाहिए, आपको इंजीनियरिंग चाहिए, आपको आईटी टूल्स चाहिए।
अरे यहाँ तक गाय गंगा पढ़ा रहे हैं, गोबर की बात करते हैं VHU में। देखो ये है, गलत हाथों में सरकार जाने का वही मतलब नूर यही, है, गलत गोबर। हाथों में सरकार जाएगी तो यही होगा। गाय गंगा का आपको कुछ भी पढ़ाया जा सकता है, आपको ये बताया जा सकता है कि यहाँ से कूदने के कितने फायदे हो सकते हैं। लेकिन मोदी जी ने एयरपोर्ट पे 45 मिनट वेट किया। शिक्षक जो स्टूडेंट है उनकी खातिर, जब पेपर था 21 तारीख को, एयरपोर्ट पर वेट किया 45 मिनट तक, 45 मिनट छात्रों की खातिर। ये देखिए, आप यही चीज नहीं समझ पा रहे हो, आप सारे काम खराब कर दे रहे हो। मैं आपको पहले मार दे रहा हूँ, लेकिन फिर माफी मांग ले रहा हूँ आपके लिए, उसका कोई महत्व नहीं है ना। आप जो स्टूडेंट्स को मूलभूत सुविधाएं पहले मिलनी चाहिए, जो उनका अधिकार है, आप ये नहीं दिखा रहे कि हम आपको आपका अधिकार दे रहे हैं। आप क्या दिखा रहे हो? हम आप पे एहसान कर रहे हैं। हमने आपको बनाया, आप 45 मिनट आप हमारे सेवक हो। ये देश की पुलिस, ये देश की सरकार, ये देश के जितने भी नेता हैं, ये सब हमारे सेवक हैं। हम इनके सेवक नहीं है। ये 45 मिनट क्या 45 दिन खड़े होंगे? ये क्यों नहीं खड़े होंगे? चौकीदार बताते हैं खुद को मोदी जी। चौकीदार ही होता। आप ये बताओ, देश का नेता किस लिए बनता है बंदा? देश की सेवा करने के लिए या अपनी जेब भरने के लिए? प्रधान सेवक। अगर मान लो मैं नेता बनता हूँ और मैं किसी को ये कह रहा हूँ कि भाई मैं आपके लिए 45 मिनट खड़ा हुआ हूँ, ये तो मेरी बेवकूफी है ना। मैंने ये चुनाव ही यही किया है कि मैं आपकी सेवा करूंगा, और सेवा में 45 घंटे क्या, मैं 45 दिन भी खड़ा रह सकता हूँ। और मुझे ये कहना नहीं है, मेरी माँ मुझको कभी नहीं कहती कि मैंने तो डेली खाना बना के खिलाया, क्योंकि वो उनका धर्म है। ऐसे देश के नेता का धर्म है वो जनता की सेवा करे, ये ना गिनवाए मैं 45 मिनट खड़ा हुआ, मैं 45 दिन खड़ा हुआ। ये तो बेवकूफों वाली बात है एकदम। अच्छा, आगे सवाल आपसे है। देश में पेपर लीक हो रहे हैं, मंदिर से दान पात्र चोरी हो रहा है, दान पात्र भी लीक हो रहा है। मोदी जी ने कहा था कि मैं भी चौकीदार, उनके फॉलोअर बोले थे मैं भी चौकीदार 2019 में। जब सब चौकीदारी बढ़िया हो रही है, प्रधान सेवक बढ़िया है, तो फिर इतना नाश क्यों हो रहा है देश में? पेपर लीक, दान पात्र जो है लीक, वो भी सब चोरी हो रहा है। क्योंकि बाद में आपने एक और चीज सुनी होगी ना कि चौकीदारी चोर है, वो इसीलिए थी। तो चौकीदारी ठीक से नहीं हो रही क्या? बस चौकीदारी ठीक से नहीं हो रही, यहाँ से चौकीदारी गलत हाथों में है। ये छात्र कुछ लेकर जाएंगे, खाली हाथ जाएंगे यहाँ पे से? खाली हाथ नहीं लौटेंगे बिल्कुल भी, ये कुछ ना कुछ लेके जाएंगे यहाँ से, कुछ ना कि अपने सारे अधिकार लेके जाएंगे यहाँ से। कुश्ती पहलवान खाली हाथ गई थी यहाँ से? कुश्ती पहलवानों की बात अलग है। कुश्ती पहलवान ठीक है, आप मैं समझता हूँ, कुश्ती तो मेडल लाती थी इस देश के लिए। आप सही कह रहे हो, मेडल लाती थी बिल्कुल, लेकिन वो एक सीमित क्राइटेरिया है। पहलवानी एक सीमित क्राइटेरिया है, उसमें हर बंदा नहीं जाता। लेकिन एजुकेशन हर बंदा लेता है, नौकरी हर बंदे को चाहिए, हर बंदा डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, वो तबका एक बड़ा है। आप जब भी कोई दो चीज देखते हो, आप दो चीज देखते हो, माइनॉरिटी और मेजोरिटी। मेजोरिटी में क्या है? स्टूडेंट्स। तो मेजोरिटी के लिए ये प्रोटेस्ट बहुत जरूरी है। इन पे जो हमला करने आ रहे हैं वो कौन? फिर वो तो सिस्टम का फेलियर है, देशद्रोही है। मैं कह रहा हूँ, अगर यहाँ पे किसी पे हमला होता है, वो सिस्टम का फेलियर है टोटल। जयपुर में क्या था ना, मैं बताता रहा हूँ, अगर किसी भी प्रोटेस्ट साइट के अंदर किसी भी प्रोटेस्ट करने वाले बंदे पे हमला होता है, वो पूरा सिस्टम का फेलियर है, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं है।